गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज आपका तीसरा पार्ट है जिसका नाम है गोदोहनम। गो मतलब आप सभी परिचित होंगे, गाय को कहते हैं, और दोहनम मतलब उसका दूध निकालना। तो ये इसका शीर्षक है पाठ का। अब मैं इसके बारे में संक्षेप में बता देती हूँ। एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। एतत् माने यह, नाट्यांश मतलब बेटा जो आप पढ़ रहे हैं वो नाटक का एक अंश है, हिस्सा है। तो यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम, उनका रचित जो ग्रंथ है चतुर्व्यूहम, इस पुस्तक से और क्या किया गया है, संक्षिप्त करके, तो थोड़ा शॉर्ट में करके, और संपादित करके उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का कथानक है या कहानी है। अस्ति माने है, यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम। यह माने जो धनवान और सुखी होने के लिए, भवितुम मतलब होने के लिए, होने का इच्छुक है, और मास पर्यंतम पूरे मास यानी पूरे महीने भर दुग्ध दोहनादेव विरमति। जो दुग्ध माने दूध, और उसका जो दोहना है, जो निकालना है, वो उससे विरमति मतलब रुक जाता है, उसको बंद कर देता है दूध दोहना। येन मासांते, क्यों करता है वो ऐसा, जिससे कि, येन माने जिससे कि, मासांते मास के अंत में, महीने के अंत में, धेनु मतलब गाय के शरीर में संचितम जो इकट्ठा किया हुआ, एकत्रित किया गया, पर्याप्तम दुग्धम पर्याप्त दूध, एक ही बार में विक्रिय मतलब बेचकर संपत्ति अर्जित करने में, संपत्ति अर्जित करने में समर्था भवेत, क्या हो जाए, समर्थ हो जाए। तो वो ये निर्णय लेता है कि मास पर्यंत इसका दूध नहीं निकालते हैं और इकट्ठा एक ही बार में निकलेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। ठीक है, ये इस भावना से। परम मासांते, किंतु मास के अंत में, यदह सा, जब वह दुग्ध दोहनाए, दूध दोहने के लिए, दूध निकालने के लिए, प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तदह स, तब वह दुग्धम बिंदु अपि न प्राप्नोति, दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता, उसको दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, बल्कि दूध प्राप्ति के स्थान पर, सह धेनु, वह गाय के प्रहारों से, उसकी जो मारती है वो उसको प्रहारों से, रक्त रंजिता भवति, लथपथ हो जाता है, खून से सना हुआ हो जाता है। अवगच्छति, और वो ये समझ जाता है, जान जाता है, च यत् कि दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, और वह यह समझ, उसको ये बात समझ में आती है कि जो दैनिक कार्य होते हैं यदि उनको मास पर्यंत यानी जो पूरे महीने भर इकट्ठा कर लिया जाए, तो तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तब लाभ के स्थान पर क्या होती है, हानि ही होती है। तो बच्चों, इस कहानी से आप लोगों के लिए क्या शिक्षा है, ये शिक्षा है आपके लिए, जैसे बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि इकट्ठा पेपर के टाइम पढ़ेंगे, तो ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस कहानी से आप ये सीखिए कि जैसे जैसे आपकी रोज़ की रोज़ जो पढ़ाई होती है उसको आप रोज़ के रोज़ साथ के साथ निपटाते चलें, तो आपके लिए बेहद आसानी रहेगी। किस समय, परीक्षाओं के समय, वो चीज़ आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और उसको आप जल्दी भूलोगे नहीं। तो इस कहानी से आपके संदर्भ में तो ये कहानी यही मैसेज देती है कि जिस दिन का कार्य है वो उसी दिन करिए, क्योंकि अगर आप पेंडिंग करते हो काम, आप रोकते जाते हो, चाहे वो होमवर्क करने का काम हो, चाहे वो याद करने का काम हो, यदि आप उसको इकट्ठा करते चले जाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो बेटा, क्योंकि ये नाटक है इसलिए इसका पहला दृश्य दिखाया जा रहा है, प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य यानी कि पहला सीन है। सपोज़ आप कीजिए कि आपके स्कूल के मंच में हो रहा है, तो क्या है कि इसके दो पात्र हैं। जो महिला है उसका नाम है मल्लिका। तो मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। जो मल्लिका है वो मोदकानि कहते हैं बच्चों, लड्डुओं को बनाती हुई मंद स्वर में शिव स्तुति करती है, यानी कि वो लड्डू भी बना रही है और मंद मंद
गुनगुना रही है क्या, शिव स्तुति को। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। और तब क्या होता है, जो चंदन है उसका पति, मल्लिका पत्नी का नाम है और दूसरा पात्र है चंदन, उसके पति का नाम है, वो जो है मोदक की गंध का प्रसन्न मन से बहुत प्रसन्न होता हुआ और मोदक की गंध का अनुभव करते हुए, अनुभव करते हुए प्रविशति माने प्रवेश करता है। अब यहाँ पे संवाद है। सबसे पहला संवाद चंदन का है। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरा। अरे सुगंध तो बड़ी ही मन को हरने वाली है, मतलब बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। विलोक कहते हैं बेटा देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। और फिर ब्रैकेट में लिखा है प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, तब तो मैं इनको चखता हूँ, आस्वादयामि चखता हूँ। और मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और क्या करता है, लड्डू लेने के लिए प्रयास करता है, इच्छा करता है। मल्लिका, अब ये मल्लिका का संवाद है। सक्रोधम, गुस्से में बोल रही है, विरम विरम, कि ठहरो ठहरो, माँ स्पर्श, इसको स्पर्श मत करो, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मत स्पर्श करो, छुओ मत। चंदना, किमर्थम क्रुध्यसि, भिक नाराज क्यों हो रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमा अस्मि। क्या रे भाई क्यों नाराज़ हो रही हो। तब माने तुम्हारे, हस्त माने हाथों से, निर्मितानी माने बनाए हुए, मोदकानी कह रहे हैं लड्डुओं को, दृष्टवा माने देखकर, अहम माने मैं, जिह्वा लोलुपता जो जीभ पर नियंत्रण, जो जीभ का लालच है उसको नियंत्रित करने में अक्षमा कहते हैं, समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। अक्षमा असमर्थ, अस्मि माने हूँ। किम ना जानासि त्वमिदं, तो क्या तुम ये नहीं जानती हो कि जब तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू देखकर मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। अब मल्लिका का संवाद है। मल्लिका कह रही सम्यक जाना, भली प्रकार से जानती हूँ। सम्यक कहते हैं बहुत अच्छी तरह से, भली प्रकार से, जानामि माने जानती हूँ। नाथ, हे नाथ, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, किंतु ये जो मोदक हैं, ये जो लड्डू हैं, वो पूजा के निमित्त हैं, पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदना, चंदन कह रहे हैं तरही, तो शीघ्र में पूजनम संपादय, तो शीघ्र ही आप पूजन कीजिए, और प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद फिर दो, यानी कि तब मुझे खाने को मिल जाएंगे लड्डू। अब मल्लिका कह रही है उनकी पत्नी कि भो अत्र पूजनम ना भविष्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, अत्र पूजनम ना भविष्यति, अत्र माने यहाँ, पूजनम ना भविष्यति नहीं होगा, लिट लकार में भविष्य का नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः सह श्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः, श्व माने मतलब जो टुमारो यानी आने वाला कल है, कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, गमिष्यामि जाऊंगी, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामा, और वहाँ हम गंगा स्नान करके धर्म यात्रा भी हम सब करेंगे। तो हम सब, वयम किसके लिए आए, अपनी सब सखियों के साथ के लिए कह रहे हैं, वयम का मतलब होता है हम सब। तो वहाँ पर हम गंगा स्नान भी करेंगे और धर्म यात्रा यानी कि तीर्थ यात्रा भी करिष्यामा माने करेंगे। चंदन कह रहे हैं सखी भी सह, सखियों के साथ, ना मया सह, मेरे साथ नहीं जाओगी, विषादम नाट्यति, यानी कि थोड़ा दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका, आम, हाँ, फिर वो सारी सखियों के नाम गिना रही है, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदया, ये सारी सखियों के नाम बताए उसने कि चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सर्वः गच्छन्ति, सभी जा रही हैं। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, तब इसलिए, अतः माने इसलिए, मया माने मेरे, सह माने साथ, तब आगमनस्य आपके आने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, और हम जो हैं सप्ताह के अंत में वापस भी आ जाएंगे। तावत ग्रह, तब तक आप जो हैं, तावत माने तब तक, ग्रह व्यवस्था, जो घर की व्यवस्था होती है पूरी, घर को चलाने के लिए पूरी व्यवस्था होती है ना, तो जो घर की व्यवस्था है वो सब, और धेनु दुग्ध दोहनम व्यवस्थाम चा, और जो जिनके घरों में पशु होते हैं उनको पशुओं को भी व्यवस्था करना पड़ती है जब कहीं जाते हैं, तो गाय की भी जो दूध दुहने आदि की व्यवस्था है उस सब का आपको मतलब करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, उसका परिपालन करना होगा। अब द्वितीयम दृश्य,
अब दूसरा सीन है बेटा नाटक का। अस्तु, चंदन कह रहे हैं अस्तु, अच्छा, गच्छ, जाओ, सखी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भवा, और अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो, तीर्थ यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मतलब सब कुछ जो बता रही हूँ उसका परिपालन कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाना, जैसे हम कहीं अंग्रेज़ी में लोग बोलते हैं ना कि विश यू अ हैप्पी जर्नी, कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको हैप्पी जर्नी बोला जाता है, वैसे ही संस्कृत में शिवास्ते संतु पंथानम की जो ते माने आपका, पंथाना मतलब जो रास्ता है वो कल्याणकारी, शिवः माने कल्याणकारी, संतु माने हो, आपका जो मार्ग है, जो रास्ता है वो कल्याणकारी हो। उनको विश कर दिया हैप्पी जर्नी टाइप का। चंदना, चंदन, मल्लिका तू धर्म यात्राया गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है, यानी कि तीर्थ यात्रा पे गई है। अस्तु, अच्छा, तो दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध को धो करके, ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, और तब जो है मैं अपने लिए नाश्ते का, प्रातराशस्य कहते हैं नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, फिर वो स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्ता, और दूध के पात्र को हाथ में लेकर, नंदिन्या समीपम गच्छति, और नंदिनी उनकी गाय का नाम है। आप लोगों के घर में भी बच्चों जानवर होंगे तो आपने भी उनका कुछ नाम रख रखा होगा, तो उनकी गाय का क्या नाम है? नंदिनी है। तो दूध के पात्र को हाथ में लेकर वो नंदिनी के पास जाता है, और कौन सा वेश धारण करता है? स्त्री का। क्यों धारण करता है? क्योंकि इससे पहले उसकी पत्नी ने ही गाय की सेवा की थी, रोज़ वही दूध निकालती थी, तो इसलिए कि पता नहीं वो उसके साथ किस तरह से पेश आएगी गाय, मतलब कैसा व्यवहार करेगी, तो इस वजह से कि उसको एक तरीके से ठगाने के लिए वो जो है स्त्री का वेश धारण करता है और जाता है गाय के पास। तो इतने में एक बच्ची है गाँव की जिसका नाम है उमा, वो आती है, मातुलानी मातुलानी, यानी कि मामी मामी। चंदना, उमे, हे उमा, अहम तू मातुला, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। तब मातुलानी, तुम्हारी जो मामी है, तू माने तो, गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए, काशीम गता अस्ति, काशी गई हुई है। कथय, बोलो, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपका मतलब कहने का ही आप किस लिए आए हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। उमा, अब बच्ची कह रही है, मातुल, मामा जी, पितामह कथयति, यानी दादाजी ने कहा है कि मास अनंतरम, इसी मास के अंतर्गत, अस्मत् गृहे, हमारे घर में, महोत्सवा भविष्यति, एक बहुत बड़ा उत्सव होगा। महोत्सव में संधि होती है बेटा महाधन उत्सव, मास धन अनंतरम, ये सारी संधियाँ चलिए वो बाद में अभी सिखाऊंगी क्या, मैंने आपको बता रखी हैं सारी दीर्घ संधि वगैरह, तो आपको वैसे ये सब आना चाहिए। गृहे महोत्सवा, महाधन उत्सव गुण संधि है यहाँ पे, तो हमारे घर में एक महान उत्सव होगा। तत्र 30 शेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, और जिसमें तत्र माने उस उत्सव में, 30 कहते हैं 300, शेटक कहते हैं जो लीटर, 300 शेटक यानी 300 लीटर दूध की अपेक्षा होगी, यानी आवश्यकता होगी। एषा व्यवस्था भवदिवी करणीया, और यह व्यवस्था आपके द्वारा ही की जानी चाहिए। करणीय अनियर प्रत्यय है, तो आपके द्वारा ही की जानी चाहिए। चंदना, प्रसन्न मनसा, बड़े प्रसन्न मन से क्या कहता है? 30 शेटक अप्रतम दुग्धम, 300 लीटर, इतना सारा दूध, शोभनम, अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, इस प्रकार तुम अपने दादाजी को बोल देना, क्योंकि दादाजी का संदेशा लेके आई थी ना कि हमारे यहाँ महोत्सव है इसी मास में, और आपके लिए ये बोला है दादाजी ने कि आपको व्यवस्था करनी होगी 300 लीटर की दूध की। तो बहुत खुश होकर कहता है, ठीक है, दादाजी से बोल देना कि ऐसा हो जाएगा, यानी मैं व्यवस्था कर दूंगा। त्वया वक्तव्यम, तुम्हें ऐसा बोल देना है, किसको? दादाजी को। उमा कह रही, धन्यवाद मातुलहा, धन्यवाद मामा जी, यहाँ मैं अधुना, अब मैं चलती हूँ, और सा निर्गता, और इस प्रकार से वह निकल जाती। बच्चों चूँकि पाठ लंबा है और इतनी लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी, इसलिए मैं अब इसको 2 भागों में अगली बार पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।